नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ब्लड के बारे में। जैसे कि ब्लड में प्लाज्मा क्या होते हैं, आरबीसी क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं और प्लेटलेट क्या होती है। इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ब्लड क्या होते हैं। ब्लड यानी रक्त। रक्त को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या होते हैं? एक प्रकार से तरल संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट देखिए, कहता है रक्त की प्रकृति दुर्लभ क्षारीय होती है। रक्त की प्रकृति जो होती है फ्रेंड्स, यह दुर्बल क्षारीय होती है एवं रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रक्त क्या होते हैं, तो आपको बताना है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। और पूछा जा सकता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आपको बताना है रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होते हैं फ्रेंड्स? 7.4 होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, कहता है सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होते हैं? 7% होती है। कितना होती है? 7% होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, आप कहता है मेल यानी पुरुष में जो होते हैं रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। पुरुष में जो होते हैं फ्रेंड्स, रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, जबकि फीमेल यानी महिला में जो होती है फ्रेंड्स 4 से 5 लीटर होती है। कितनी होती है? 4 से 5 लीटर होती है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखिए, कहता है रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को स्फैग्मोमैनोमीटर कहते हैं। जो हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसको हम बोलते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर। ये अब क्या है? स्फैग्मोमैनोमीटर है। ये क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को मापते हैं, मेज़र करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, कहता है एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब 120/80 mm होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 120/80 mm होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कहता है एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण जो है रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ये आप क्या देख रहे हैं? अस्थि मज्जा होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, कहता है भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है। भ्रूण अवस्था में जो होते हैं फ्रेंड्स, इसका निर्माण कहाँ होते हैं? यकृत में होता है ब्लड का निर्माण। देखिए, यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? स्फैग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। और पूछा जा सकता है कि एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है, तो आपको बताना है 120/80 mm होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि एक वयस्क व्यक्ति में रक्त का निर्माण कहाँ होते हैं, तो आपको बताना है अस्थि मज्जा में होते हैं। ठीक है। पूछा जा सकता है कि भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको बताना है लीवर यानी यकृत में होता है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं रक्त का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या होते हैं। देखिए, ब्लड में 2 तरह से कंपोजिशन होते हैं। पहला प्लाज्मा हो गया, दूसरा क्या होते हैं? रुधिराणु यानी रक्त कणिका। प्लाज्मा जो होते हैं रक्त में 55% होती है और रुधिराणु यानी रक्त कणिकाएँ होती है 45% होती है। देखिए, प्लाज्मा में क्या क्या उपस्थित होते हैं। प्लाज्मा में जो होते हैं फ्रेंड्स 90% जल उपस्थित होते हैं, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज और 2% अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं। अब देखिए, रक्त कणिका में जो होते हैं आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट होते हैं। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड कार्पोसेल्स, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? रक्त बिंबाणु बोलते हैं। अब आइए हम इन सभी चीज़ों को बारी बारी से समझते हैं क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होते हैं? देखिए, प्लाज्मा रक्त का तरल अवस्था में पाया जाने वाला
भाग होता है। प्लाज्मा क्या होते हैं? यह रक्त का तरल अवस्था में पाए जाने वाला एक प्रकार से क्या है, भाग है, टाइप्स है। इसका 90% भाग में क्या होते हैं, जल होते हैं। प्लाज्मा में जो है 90% भाग में क्या होते हैं, जल उपस्थित होते हैं। बिलिरुबिन के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा में जो है इसका रंग हल्का पीला होता है, क्या पाया जाता है? तो आपको बताना है कि प्लाज्मा में बिलिरुबिन के कारण क्या होते हैं, प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए प्लाज्मा में 90% क्या होते हैं, वाटर होते हैं। और उसके बाद जो है ग्लूकोज, खनिज लवण, ये क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। प्रोटीन के रूप में देखिए क्या होते हैं, थ्रोम्बोबिन हो गया और प्रोथ्रोम्बोबिन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रोटीन है ग्लोयोबिन, और नेक्स्ट है फाइब्रिन, और नेक्स्ट है फाइब्रिनोजेन। ये सभी क्या होते हैं, प्रोटीन प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। ये सभी प्रोटीन क्या होते हैं, प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। अब आइए जानते हैं प्लाज्मा के कार्य। प्लाज्मा के कार्य क्या होते हैं? देखिए प्लाज्मा शरीर में जो है प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। प्लाज्मा क्या करते हैं, हमारे शरीर में क्या करते हैं, प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कार्य करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए कहता है प्लाज्मा रक्त में पीएच मान को संतुलित करने का कार्य करता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप्स आपसे पूछा जा सकता है कि रक्त के पीएच मान को संतुलित करता है कौन? तो आपको बताना है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करते हैं, रक्त के पीएच मान को संतुलित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए कहता है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। प्लाज्मा क्या करते हैं, रक्त को थक्का जमाने में भी क्या करते हैं, सहायक होता है। ओके फ्रेंड्स, ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाता है। ग्लूकोज जो होते हैं फ्रेंड्स, इसको क्या करते हैं, बाकी अंगों तक पहुंचाता है, यानी सभी अंगों तक क्या करते हैं, ग्लूकोज को प्लाज्मा क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं रुधिराणु। रुधिराणु क्या होते हैं? यह देखिए रक्त का 45% भाग होता है। 55% भाग क्या होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, और 45% भाग क्या होते हैं, रुधिराणु होते हैं। यह क्या होते हैं, रुधिराणु 45% भाग होता है। इसमें इसे तीन भागों में बांटा गया है। जैसे पहला हो गया आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट। आइए हम सबसे पहले जानते हैं आरबीसी के बारे में कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। का निर्माण जो होते हैं फ्रेंड्स, यानी आरबीसी का निर्माण जो होते हैं वयस्क में अस्थि मज्जा में होते हैं, और भ्रूण अवस्था में कहाँ होते हैं, यकृत यानी लीवर में होते हैं। आरबीसी का जीवन काल, टाइम पीरियड कितना होता है, 120 दिन का होता है। इसका जो है मृत्यु, यानी आरबीसी का जो मृत्यु होता है, यानी रेड ब्लड कार्पोसेल्स का जो मृत्यु होता है, यहाँ कहाँ होता है, प्लीहा में होता है। कहाँ होते हैं फ्रेंड्स, कहाँ होते हैं, प्लीहा में होते हैं। नेक्स्ट देखिए आरबीसी में खराब हुई आरबीसी प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसे आरबीसी का कब्र, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्र कहते हैं प्लीहा को। इसे ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। प्लीहा को क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप्स आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछेगा आरबीसी की कब्र को कहते हैं, आरबीसी के कब्र को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, प्लीहा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्लीहा बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए कहता है आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में जो होते हैं फ्रेंड्स केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद में जो होते हैं फ्रेंड्स, ऊंट हो गया, लामा प्रजाति के जीवों में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ये होते हैं अपवाद में होते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देखिए कहता है एक स्वस्थ पुरुष में आरबीसी 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर में होती है। कितनी होती है, एक वयस्क पुरुष में जो होते हैं फ्रेंड्स आरबीसी 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर में होती है। महिला में जो होते हैं फ्रेंड्स 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए कहता है आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है।
आरबीसी जो करते हैं फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का क्या करते हैं, ब्लड में परिवहन करते हैं। इसके लिए इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसीलिए आरबीसी में क्या होते हैं फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन नामक क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होते हैं फ्रेंड्स, रक्त का रंग लाल होता है। क्या होते हैं फ्रेंड्स, रक्त का रंग लाल होते हैं। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होते हैं, तो आपको बताना है रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं रक्त में। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होते हैं, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है हीमोटोन और दूसरा होता है ग्लोबिन। दूसरा क्या होते हैं, ग्लोबिन होते हैं। हीमोटीन जो होते हैं यह लौह तत्व होता है। यह क्या होते हैं, लौह तत्व होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन जो होते हैं फ्रेंड्स, यह एक प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन CO2 को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने में कार्य करता है। ग्लोबिन जो होते हैं फ्रेंड्स, यह क्या करते हैं, यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन हो गया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य करता है ग्लोबिन। अब नेक्स्ट देखिए, कहता है कॉकरोच में सफ़ेद रंग का रक्त होता है। कॉकरोच में क्या होते हैं, सफ़ेद रंग का रक्त होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप सबसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉकरोच में रंग कैसा होता है, तो आपको बताना है कॉकरोच में रंग सफ़ेद होता है। इसीलिए इसको क्या बोले जाते हैं फ्रेंड्स, हेमोलिम्फ कहा जाता है, हेमोलिम्फ कहते हैं। देखिए ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में क्या होते हैं, नीले रंग का रक्त होता है। ऑक्टोपस में जो होते हैं इसका रंग क्या होता है, नीले रंग का होता है। इसीलिए इसको इसे क्या बोला जाता है, हेमोसाइनिन बोला जाता है, हेमोसाइनिन बोला जाता है। अब आइए देखते हैं WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती है, देखिए श्वेत रक्त कणिका का सबसे पहले आप याद रखिएगा वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं फ्रेंड्स, ल्यूकोसाइट। वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं फ्रेंड्स, ल्यूकोसाइट होते हैं। इसका निर्माण भी कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में ही होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है फ्रेंड्स, रक्त में होता है। इसकी मृत्यु यानी WBC का मृत्यु कहाँ होती है फ्रेंड्स, रक्त में होता है। इसका जीवन काल जो होते हैं फ्रेंड्स 2 से 4 दिन या 13 से 20 दिन तक होता है, केंद्रक में उपस्थित होता है। इसमें क्या होते हैं फ्रेंड्स, केंद्रक उपस्थित होते हैं WBC में। WBC में क्या होते हैं, केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि RBC में क्या था, केंद्रक उपस्थित नहीं था। देखिए WBC की संख्या 8000 से लेकर 10,000 के बीच होती है। WBC का कार्य देखिए, WBC का कार्य होते हैं, यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षित तंत्र को मजबूत बनाती है एवं रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। रोगों से क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है WBC। यह जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया को नष्ट करती है, इसीलिए इसे शरीर का रक्षक यानी गार्ड सेल्स भी कहते हैं एवं रक्त का पुलिसमैन भी कहा जाता है WBC का। यानी कहने का मतलब हो गया कि WBC क्या करते हैं फ्रेंड्स, शरीर का रक्षा करते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं, यानी गार्ड ऑफ सेल की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं WBC। अब आइए जानते हैं फ्रेंड्स रक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट क्या होती है। रक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट क्या होती है, देखिए प्लेटलेट जो, अब आइए जानते हैं फ्रेंड्स रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, प्लेटलेट बोलते हैं। देखिए प्लेटलेट का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा सकता है। प्लेटलेट का वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं फ्रेंड्स, थ्रोम्बोसाइट होते हैं। क्या होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट का वैज्ञानिक नाम होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में होती है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्लेटलेट में भी क्या होते हैं फ्रेंड्स, केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इसका जीवन काल देखिए, इसका जीवन काल क्या होते हैं फ्रेंड्स, 3 से 5 दिन होता है। प्लेटलेट का जीवन काल कितने होते हैं फ्रेंड्स, 3 से 5 दिन होता है। इसका कार्य देखिए, प्लेटलेट का कार्य होते हैं, यह रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। मेन रूप से इसका कार्य क्या होते हैं फ्रेंड्स, रक्त को थक्का बनाने का कार्य करते हैं प्लेटलेट। देखिए प्लेटलेट केवल स्तनधारी जीवों में ही पाए जाते हैं। प्लेटलेट क्या होते हैं फ्रेंड्स, केवल स्तनधारी जीवों में ही क्या होते हैं, पाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स सामान्य व्यक्ति के प्लेटलेट 1.5 लाख से
4 लाख प्रति माइक्रोलीटर में होती है। देखिए प्लेटलेट में जो होते हैं फ्रेंड्स, डेंगू बुखार में प्लेटलेट की संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, तेज़ी से कम हो जाती है। प्लेटलेट में जो होते हैं फ्रेंड्स, डेंगू बुखार में जो है प्लेटलेट की संख्या क्या होती है, काफ़ी तेज़ी से कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।